मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय रखें इन बातों का ध्यान, मिलेगा पूजा का पूरा फल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। इसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि हम शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसे कुछ नियम भी हैं, कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तभी आपको पूजा का पूरा फल मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं। महादेव का प्रिय महीना सावन शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में यह महीना बेहद शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने यानी सावन के महीने में अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं, विधि विधान से सोमवार का व्रत रखते हैं, तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनका जो भी है, आप उनसे जो भी अपनी मनोकामना मांगना चाहते हैं वो आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, भगवान भोलेनाथ हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो शिव भक्त इस दौरान शिवलिंग का पूजन करते हैं और फल फूल, धतूरा, भांग और बेलपत्र चढ़ाते हैं, साथ ही उपवास भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी शिव भक्त हैं तो इस दौरान शिवलिंग की पूजा अवश्य करते हैं, साथ ही साथ शिवलिंग पर फल फूल, धतूरा, भांग और बेलपत्र चढ़ाते हैं और उपवास रखने का भी नियम है और मान्यता है। व्रत रखते हैं अगर आप तो भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं बेलपत्र चढ़ाने के क्या नियम हैं। देवों के देव महादेव को बेलपत्र अति प्रिय है। माना जाता है कि श्रावण मास में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महादेव को शिव महादेव को बेलपत्र अति प्रिय है, जैसा कि अभी बताया गया आपको, तो अगर आप सावन के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बेलपत्र इनका बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो अगर हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो इसको अगर सही तरीके से, सही नियम से चढ़ाएं तो हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। शास्त्र में बेलपत्र को चढ़ाने का खास नियम बताया गया है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है उसे पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र में कई सारे नियम बताए गए हैं बेलपत्र चढ़ाने के लिए। तो अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पूजा का फल आपको पूरी तरीके से प्राप्त हो तो हमें नियम के अनुसार बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आगे कि ऐसा कौन सा नियम है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। ऐसे में ये जानते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ बातें हैं, कुछ नियम हैं जिनका अगर हम खास ख्याल रखते हैं तो इसका हमें भरपूर लाभ प्राप्त होता है, पूजा का लाभ प्राप्त होता है। भोलेनाथ हमसे प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप नियम का पालन करते हैं तो चलिए जानते हैं बेलपत्र चढ़ाते समय किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। न चढ़ाएं खंडित बेलपत्र। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा ताज़ा और साफ बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल भी कटा फटा, टूटा नहीं होना चाहिए कहीं से भी, और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ को यह बहुत प्रिय होता है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो सर्वप्रथम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप चढ़ा रहे हैं बेलपत्र वो खंडित नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए बेलपत्र, चलिए जानते हैं। हमेशा 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि 3 बेलपत्र का ही
ऐसा बनावट होता है जिसमें कि 3 बेलपत्र साथ में आप तोड़ सकते हैं और उसे ही चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। ये 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाते हैं, इसीलिए हमें कभी भी एक बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 का जो साथ वाला बेलपत्र होता है वही हमें चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये 3 पत्ते जो हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। ऐसे चढ़ाएं बेलपत्र। तो हमें बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, चलिए इस विषय में जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए, जबकि डंठल जलाधारी की ओर होना चाहिए। साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो बेलपत्र का चिकना वाला पार्ट होता है, जो चिकना भाग होता है वही शिवलिंग की ओर होना चाहिए, और जो डंठल वाला भाग होता है वो जो जल अर्पित कर रहा है उनकी तरफ होना चाहिए। साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। तो ये कुछ नियम थे दोस्तों जो कि आपको बेलपत्र चढ़ाते समय पालन करना चाहिए, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और वीडियो में दी गई जानकारी भी पसंद आई होगी। साथ ही आप ये नोट कर लीजिए कि यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल धार्मिक जीवन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह के जानकारी भरे कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और आप इस जानकारी का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो बोलिए हर हर महादेव। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।